हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सेम सेम बट डिफरेंट। मतलब समहाउ क्या है, मैं ऐसे सोच कर ही बैठी थी कि मुझे सेम सेम क्या है और डिफरेंट डिफरेंट क्या है ये सब बताना है, लेकिन समहाउ ऐसा मौका पड़ रहा है जहां पर इंडियन आइडल 12 और इंडियन आइडल 13 उसमें बहुत कुछ सेम सेम भी हो रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट भी हो रहा है एट द सेम टाइम। अब प्रोडक्शन हाउस सेम है, चैनल सेम है, तो सेम सेम तो होगा और डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि इंडियन आइडल 12 के सितारे और इंडियन आइडल 13 के सितारे अलग है। वो कोविड में बनाया गया एक ऐसा शो था जिसकी पॉपुलैरिटी आसमान से भी ऊपर पहुंच गई थी। ओके, हर बच्चे और हर बड़े बूढ़े बुजुर्ग के नाम पर इंडियन आइडल 12 का नाम था। एक तो कारण ये भी रहा है कि चूंकि उस समय लॉकडाउन था, नए नए सीरियल्स ज्यादा शूट हो नहीं रहे थे, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था। ऐसे में इन 6-7 बच्चों ने जो धमाल मचाया संगीत की दुनिया में, उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाया। अब बात करते हैं इंडियन आइडल 13 की। इंडियन आइडल 13 में एक से बढ़कर एक सितारे लाए गए हैं, बहुत दिल को छूते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अलग अलग तरीके के संगीत को लाने की और गीत को लाने की इंडियन आइडल 13 ने भी उतनी ही कोशिश की है। अब ऐसे में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ी ही कुछ ही घंटे पहले की बात है, एक और टूर का अनाउंसमेंट हुआ है। ओके, अब सेम सेम क्या है, पहले का जो टूर हुआ था मैग्निफिसेंट 4, वो हुआ था टॉप फाइनलिस्ट के साथ, टॉप 4 फाइनलिस्ट के साथ। उसमें कौन कौन पहले ही दिखा दिए गए थे, तो दैट वाज पवन, अरुणिता, दानिश, साइली। ओके, हालांकि इन्हें चूज किया गया था, तब तक ये रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए गए थे, तो टॉप 4 को लेकर जाएंगे, बात ये हुई थी। और इंटेंस 4 जब कागज लिखा पढ़ी चल रही थी तब इन चारों को बुक कर लिया था। हालांकि सच बोल रही हूं, जब इन चारों का नाम मैंने देखा तो मुझे लगा था कि भाई इन चारों में से ही तय होना है, लेकिन अब ये बात मैं इंडियन आइडल 13 के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आती है वो ये आती है कि इन लोगों में से ही जो टॉप 7 है उसमें से सर्टेनली प्लस माइनस 1 2 3 4 लिया जाएगा। 4 लोगों को नेक्स्ट जो इंटरनेशनल टूर है वो मिलने वाला है, और जिसमें मुझे सर्टेनली ये लगता है कि जो भी टॉप 4 होंगे उन्हें तो मिल जाएगा, लेकिन समहाउ चलिए नाम नहीं बताती। हम क्यों नाम बताएं, मेरा काम थोड़ी ना है नाम बताना। जब आप लोग वोट कर लेंगे, सबसे बड़ी ताकत तो आपके पास है, तो आप अपनी ताकत दिखाइए, बताइए आपको कौन पसंद आता है, फिर उन 4 लोगों को चुन लिया जाएगा। एनीवेज, ये जो इंटरनेशनल टूर है, ये टूर जुलाई या अगस्त में लगने वाला है, सेम लाइक इंडियन आइडल 12। वो लोग भी बहुत सारी जगह पर घूमे थे और ये लोग भी बहुत सारी जगह पर घूमने वाले हैं, तो सेम सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। बट अगेन इट इज फ्रॉम द सेम रॉक ऑन म्यूजिक की तरफ से आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मजेदार तो रहने वाला है। मुझे सर्टेनली ये लगता है कि ये एक बार हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, और मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि जब भी कोई रियलिटी शो की तरफ से सिंगर्स आते हैं, वो किस भी पोजीशन में हो, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच जरूर मिल जाता है। तो इस बात की बधाइयाँ दे देते हैं भाई, तो इस बात की ऑल द बेस्ट कह देते हैं भाई। अब जैसे ही फिनाले होगा, आप जिसे जिताएंगे और जजेस का जैसे सपोर्ट मिल जाएगा, म्यूजिकली जो बहुत रिच होगा वो तो जीत ही जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात की बधाई तो डेफिनेटली बनती है कि जैसे ही इनका फिनाले खत्म होगा, उनके इंटरनेशनल शोज शुरू हो जाएंगे। अब पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।